अस्सलाम वालेकुम। वाइटल साइन इंसानी जिस्म में वो चीज़ें हैं, वो निशानियाँ हैं जो कि इंसानी जिस्म को चलाने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। जिनमें 4 से 6 निशानियाँ आ जाती हैं जो हम यूजुअली देखते हैं इंसान में। यूजुअली हम ब्लड प्रेशर को देखते हैं, पल्स जो कि दिल की रफ़्तार, नब्ज़ को हम देखते हैं, और तीसरे नंबर पर रिस्पायरेटरी रेट, सांस की रफ़्तार को हम देखते हैं, और चौथे नंबर पर टेम्परेचर, हरारत को देखते हैं। कुछ इंसानों में हमें शुगर भी चेक करनी पड़ सकती है, जिसे हम DSR या BSL से शो करते हैं, और कुछ इंसानों में हमें ऑक्सीजन की मकदार, जिसे ऑक्सीजन सैचुरेशन कहते हैं, SpO2 के साथ जिसे शो करते हैं, वो भी देखनी पड़ती है। तो ये 4 से 6 चीज़ें ऐसी हैं जो कि इंसानी जिस्म को चलाने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, और हर इंसान को इनकी एक नॉर्मल वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए, ताकि आपको आगाही हो कि कब ये चीज़ें कम हो रही हैं और कब ये ज़्यादा हो रही हैं। इन चीज़ों की एक एवरेज निकाली गई है जो कि इंसानों के हुजम से निकाली गई है। जैसे कि ब्लड प्रेशर की जो एवरेज वैल्यू है वो 120/80 है, जो और पल्स की जो नॉर्मल वैल्यू है, जो दिल की रफ्तार की जो नॉर्मल वैल्यू है कि 1 मिनट में दिल कितनी दफ़ा धड़कता है, वो 72 है, 72 दफ़ा है। और अगर हम बात करें शुगर की, तो अगर खाली पेट शुगर की बात करें तो वो 100 शुगर खाली पेट नॉर्मल होती है, और अगर खाने के बाद बात करें तो 130 के करीब जो शुगर है वो नॉर्मल होती है। इसे टेम्परेचर की अगर बात करें हम एक एवरेज वैल्यू की, वो 37 सेंटीग्रेड नॉर्मल होता है, और अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल में बात करें तो 98.6 जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल होता है। इसी तरह अगर हम सांस की रफ्तार की बात करें, रिस्पायरेटरी रेट की बात करें, तो वो जो नॉर्मल वैल्यू है उसकी एवरेज वैल्यू है 16। ये बेसिकली ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने बताई, वो एक एवरेज है, एक कट वैल्यू है। लेकिन इंसानी जिस्म में जो होने वाली वैल्यूज़ हैं, जो मकदार है, वो कभी भी एक चीज़ नॉर्मल पे नहीं टिकती, क्योंकि हमेशा उसमें कभी कोई चीज़ बन रही होती है, कुछ चीज़ें टूट रही होती हैं, हरारत पैदा हो रही होती है। तो इंसानी जिस्म की जब भी हम बात करते हैं तो एक एवरेज वैल्यू की बात करते हैं, एक रेंज की बात करते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर कोई चीज़ आ रही है, कोई वैल्यू आ रही है, तो वो नॉर्मल है। तो इसलिए अगर आपका ब्लड प्रेशर 120/80 नहीं बल्कि 110/70 है, तो वो भी नॉर्मल है। क्यों? जो मैंने वजह बताया कि हर टाइम ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं, लेकिन एक लिमिट के अंदर, एक रेंज के अंदर। जब वो चीज़ें इस रेंज से बाहर जाती है तब हम कंसिडर करते हैं कि ये लो है या हाई है। तो इसलिए हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि ये चीज़ें हम किस तरह मेजर करते हैं, उनकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो इंशाल्लाह वो चीज़ें भी हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे, एक एक करके ब्लड प्रेशर कैसे मेजर करते हैं, और इसके नॉर्मल रेंज कहाँ से लेकर कहाँ तक ब्लड प्रेशर अगर हो, ऊपर वाला और नीचे वाला, तो हम उसे नॉर्मल कंसिडर करेंगे। थैंक यू।